छात्र कैसे हैं दोस्तों? आइए दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास। तो दोस्तों इंडियन हिस्ट्री के दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों दिया गया है पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स दिया गया है क्वेश्चन, कह रहा मेगास्थनीज भारत में किसके शासनकाल में आया था? दोस्तों क्या है, मेगास्थनीज जो है वो भारत में किसके शासनकाल में आया था? और दोस्तों ये जो क्वेश्चन आया है कि ये किसमें पूछा गया है? दोस्तों आरआरबी अजमेर सीए में दोस्तों 2005 में क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड्स ऑप्शन क्या दिया गया है, मेगास्थनीज भारत में किसके शासनकाल में आया था? दोस्तों हर्ष दिया गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य दिया गया है या फिर अशोक दिया गया है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, आंसर क्या होगा? आंसर सी यानी चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के पहले ही युद्ध से हट गया था? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया हट गया था, जर्मनी हट गया था, सर्बिया हट गया था या फिर रूस हट गया था? तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध में होने से पहले ही जो युद्ध देश दोस्तों हटा था युद्ध से, वह था रूस। कौन था? रूस। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन कब आया है? ये भी क्वेश्चन आरआरबी अजमेर में आया है दोस्तों। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कौन थी? दोस्तों अजमेर थी, जोधपुर थी, उज्जैन थी या फिर जयपुर थी? तो दोस्तों जब पृथ्वीराज चौहान था दोस्तों, तो उसने अपनी राजधानी को क्या बनाया था? अपनी राजधानी को अजमेर स्थित किया था दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 82 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, चाणक्य किसके शासनकाल में था? दोस्तों क्या है, चाणक्य जो है वो किसके शासनकाल में था? हर्षवर्धन के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में या फिर औरंगजेब के शासनकाल में? तो फ्रेंड्स क्या है, चाणक्य दोस्तों क्या है जो कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे दोस्तों। ये कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसके समय में बनवाया गया था? दोस्तों क्या सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसके समय बनवाया गया था? अकबर ने बनवाया था, जहांगीर ने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था या फिर औरंगजेब ने बनवाया था? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो है, मयूर सिंहासन जो है दोस्तों बनवाया था जहांगीर ने। और ये भी क्वेश्चन किसमें पूछा गया है? आरआरबी दोस्तों पूछा गया है, आरआरबी अजमेर यानी सीए की परीक्षा में दोस्तों आया है 2005 में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी घटना 1947 ईस्वी के बाद घटित हुई है? भारतीय संविधान को हस्ताक्षरित एवं अंगीकृत किया गया, भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया, महात्मा गांधी की हत्या हुई, पश्चिम बंगाल में नस्लवादी हिंसा आरंभ हुई। तो दोस्तों ये जो सारे काम थे दोस्तों, ये पहले ही हो चुके थे। बस क्या है, देश आजाद होने के बाद महात्मा गांधी की हत्या हुई थी दोस्तों, क्योंकि महात्मा गांधी ने ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी देश को आजाद कराने में। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 85 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? दोस्तों क्या है, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? कनिष्क ने, अशोक ने, हर्ष ने या फिर फाहियान ने? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है कनिष्क। क्या है? कनिष्क। और दोस्तों ये क्वेश्चन कब आया है? आरआरबी कोलकाता में आया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं फ्रेंड्स कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू हुई? दोस्तों यानी भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा? तो दोस्तों भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ है वो दोस्तों कौन है? वो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। यानी भारत में अंग्रेजी शिक्षा की दोस्तों जो प्रणाली प्रारंभ की है वो की है लॉर्ड विलियम बेंटिंग साहब ने। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? जो पुनर्जागरण आंदोलन है दोस्तों वो सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? इंग्लैंड में, टर्की में, जर्मनी में या फिर इटली में? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा इटली में। यानी पुनर्जागरण आंदोलन जो है वो सबसे पहले प्रारंभ हुआ था इटली में। दोस्तों वहीं पर डच शब्द संबंधित है नीदरलैंड से, बुल्गारिया से, बेल्जियम से या फिर स्वीडन से? तो दोस्तों डच जो है वो डच कहाँ के थे? तो दोस्तों जो डच हैं डच थे नीदरलैंड के। कहाँ के थे? नीदरलैंड के। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि औरंगजेब के द्वारा शिवाजी को राजा कब घोषित किया गया? यानी औरंगजेब के द्वारा शिवाजी को दोस्तों राजा कब घोषित किया गया? 1964 में, 1946 में, 1664 में, 1646 में, 1627 में या फिर 1668 में? तो दोस्तों 1668 में औरंगजेब के द्वारा शिवाजी को राजा घोषित कर दिया गया था दोस्तों। अब आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्या है, इंग्लैंड को बनियों का देश सर्वप्रथम किसने कहा था? दोस्तों क्या है कि इंग्लैंड को बनियों का देश सर्वप्रथम किसने कहा था? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अजातशत्रु ने या फिर नेपोलियन ने? तो दोस्तों नेपोलियन ने कहा था कि इंग्लैंड जो है वो एक बनियों का देश है। इस वजह से दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई? दोस्तों जो लॉर्ड मैकाले थे उनकी शिक्षा पद्धति कब लागू हुई थी? 1819 में, 1835 में, 1809 में या 1817 में? तो दोस्तों जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति है वो लागू हुई थी 1835 में। कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? यानी जो कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष हैं वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, महात्मा गांधी थे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं है। कांग्रेस के जो दूसरे अध्यक्ष थे इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं सही है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि अशोक किस वंश से संबंधित है?
मुगल वंश से, गुप्त वंश से, मौर्य वंश से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों हम लोग जैसा कि जानते हैं कि अशोक जो है वो मौर्य वंश से संबंधित करते हैं, क्योंकि दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त मौर्य के बाद में ही चीज़ें अशोक का दोस्तों अशोक आए हैं। उसके बाद में दोस्तों क्या है कि ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कब लागू हुआ? ब्रिटेन का जो मैग्ना कार्टा है दोस्तों, वो कब लागू हुआ? 1215 में, 1066 में, 1718 में या फिर 1516 में? तो दोस्तों ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा लागू हुआ है 1215 ईस्वी में। कब लागू हुआ दोस्तों? 1215 ईस्वी में। दोस्तों उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपिल वस्तु से निम्नलिखित में कौन संबंधित है? महात्मा गांधी, महावीर स्वामी, भगवान कृष्ण या फिर भगवान बुद्ध? तो दोस्तों जो कपिल वस्तु है, कपिल वस्तु से संबंधित है भगवान बुद्ध, यानी इनका नाम था बचपन का सिद्धार्थ। दोस्तों फिर क्या है, पुलकेशिन राजवंश किस राज्य के थे? पुलकेशिन जो है वो राजवंश किस राज्य के थे? चोल के थे, चालुक्य के थे, मौर्य के थे या फिर गुप्त के थे? तो दोस्तों जो पुलकेशियन है वो चालुक्य थे। क्या थे दोस्तों? चालुक्य थे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से विख्यात हुआ था दोस्तों? जो मुगल शासक है जिसका नाम था क्या? जहीरुद्दीन मोहम्मद। उसका दोस्तों निक नेम क्या पड़ा था? शाहजहां पड़ा था, हुमायूं पड़ा था, बाबर पड़ा था या फिर जहांगीर पड़ा था? तो दोस्तों जहीरुद्दीन मोहम्मद को दोस्तों दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता था? बाबर। ये बाबर का दोस्तों बचपन का नाम था या इसे निक नेम था दोस्तों बाबर, और उसका जो ओरिजिनल का नाम था वो था मोहम्मद जहीरुद्दीन मोहम्मद। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज हड़प नीति किसने प्रारंभ की थी दोस्तों? ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है दोस्तों। लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड हैरिंगस्टन ने, लॉर्ड मिंटो ने या फिर लॉर्ड डलहौजी ने? तो दोस्तों ये नीति थी लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी दोस्तों क्या करता था? जिस राज्य का दोस्तों उत्तराधिकारी नहीं होता था, अगर उसका राजा युद्ध में मारा जाता था तो वो राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन मिला लेता था दोस्तों। तो यही उसकी राज हड़प की नीति थी। अब आइए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था बच्चों? बोध गया में दिया था, सारनाथ में दिया था, कुशीनगर में दिया था या फिर लुम्बिनी में दिया था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश है वो दिया था सारनाथ में दोस्तों। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था उन्होंने अपना पहला उपदेश। पहला उपदेश दोस्तों कहाँ पर था? सारनाथ में। वहीं दोस्तों ग्रीक राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था दोस्तों? क्या है? ग्रीक जो राजदूत है मेगस्थनीज वो किसके दरबार में आया था दोस्तों? तो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, हर्षवर्धन के दरबार में, अजातशत्रु के दरबार में या फिर अशोक के दरबार में? तो दोस्तों मेगस्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। दोस्तों फिर क्या है, सन 1211 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना दोस्तों? क्या है? सन 1211 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना? इब्राहिम लोधी बना, बाबर बना, सिकंदर लोधी बना या फिर इल्तुतमिश बना? तो दोस्तों सन 1211 के बाद में दिल्ली का जो गुलाम वंश का दोस्तों जो शासक बना वो था इल्तुतमिश, और दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों उसके बाद में शासक कौन बना था? इल्तुतमिश। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस का दोस्तों जो भारतीय इतिहास से संबंधित है दोस्तों उनका अध्ययन किया है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में। फ्रेंड्स यदि आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे हो तो एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।